नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में कारक। इसके पहले हम लोगों ने संधि पढ़ा है, समास पढ़ा है और वर्णमाला पूरा ख़त्म किया है, एकदम टू द पॉइंट, एक भी अक्षर छूटा नहीं है। उसको आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, देख लीजिएगा। आइए देखते हैं कारक। कारक क्या होता है? कारक का अर्थ किसी कार्य को करने वाला होता है। किसी कार्य को करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी जो भी क्रिया करने में भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण, वह रोज गंगा किनारे जाता है। किसके किनारे जाता है? गंगा के। इसमें क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। उसके बाद वह पहाड़ों के बीच में, क्या है? पहाड़ों के बीच में, ये क्या हो जाएगा? में क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। नरेश खाना खाता है, तो कौन खाता है? नरेश। किसको? खाना को। इसमें कारक हो जाएगा। विपिन किताब पढ़ता है। विपिन क्या करता है? किताब को पढ़ता है। ठीक है, तो ये कारक हो जाएगा। कारक 8 प्रकार का होता है। कारक 8 प्रकार का होता है, जैसे पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपदान कारक, छठवां संबंध कारक, छठवां संबंध कारक और सातवां जो है अधिकरण कारक। इसको मिस्टेक कर दिए थे, इसमें 2 बार संबंध कारक लिख दिए थे, और 8वां संबोधन कारक हो जाएगा। अब आइए देखते हैं पहला कर्ता कारक। वाक्य में जो कार्य को करता है, कार्य को जो करता है वो क्या होता है? कर्ता कारक होता है। ठीक है, जिसमें या जिससे कार्य को करने वाले का पता चलता है। जिससे क्या होता है? कार्य को करने वाले का पता चलता है, वो क्या होता है? कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है ने होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। उदाहरण में मुकेश ने, तो कर्ता कारक में ये ने जो हो जाएगा, ये बतलाएगा कि मुकेश ने अपने बच्चों को पीटा, तो इसमें जो ने है वो कर्ता कारक का चिन्ह है। अब कह रहा है सुरेश जयपुर जा रहा है, तो कौन जयपुर जा रहा है? सुरेश ना। ठीक है, रायपुर जा रहा है। राजू खाना खाता है, तो किसने खाना खाया? राजू ने। राजू ने खाना खाया। विवेक ने एक सुंदर पत्र लिखा। किसने लिखा? विवेक ने। मतलब लिखने वाला कार्य कौन किया? विवेक ने। तो ने क्या हुआ? कर्ता का विभक्ति चिन्ह हो गया। उसी तरह अब दूसरा देखेंगे, कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? क्रिया का। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है को होता है। जैसे रवि ने रानी को, तो इसमें जो को है वो कर्म कारक है। सोहन ने गाय को, ठीक है, इसमें को जो है कर्म कारक है। तो हो जाएगा रवि ने रानी को बुलाया। रवि ने किसको बुलाया? रानी को। तो इसमें को क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। सोहन ने गाय को पानी पिलाया, तो गाय को जो हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा विवेक ने राम को बुलाया। ठीक है, इसके अगला देखेंगे हम लोग करण कारक। करण कारक वह साधन जिससे क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं, या वह साधन जिसके द्वारा क्रिया होती है।
ठीक है, जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, पेन से लिख रहा हूँ, तो लिखने का काम किससे हो रहा है? पेन से। ठीक है, करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, एक होता है से और दूसरा होता है के द्वारा। एक होता है से और दूसरा होता है के द्वारा। अब उदाहरण देख लेंगे इसका। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो इसमें किससे खेल रहे हैं? खिलौने से। तो खिलौना क्या है? साधन है। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से। तो मारने का साधन क्या रहा राम जी का? बाण रहा। ठीक है, पत्र को कलम से, पत्र को कलम से लिखा गया। किससे लिखा गया? पत्र को कलम से। तो जो कलम है वह साधन है। इसमें करण कारक में हमें सूचना अखबार द्वारा मिली। तो किसके द्वारा मिला? अखबार के द्वारा मिला। इसमें अखबार क्या हो जाएगा? सूचना देने की साधन हो जाएगी। उसी तरह अगला देखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ ही होता है देना किसी को, जैसे दान देना, किसी को उपहार देना। ये क्या है? देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जब वाक्य में कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, वहां पर संप्रदान कारक होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वहां क्या होगा? संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के लिए जो विभक्ति चिन्ह होता है के लिए या को होता है। जैसे उदाहरण में गीता ने बच्चों के लिए गीता बच्चों के लिए कपड़े लाई। किसके लाई? बच्चों के लिए कपड़े लाई। विवेक ने क्या किया? राम को पेन दिया। ठीक है, मैं हिमालय को जा रहा हूं। इसमें को हो गया। राजा ने भिक्षुक को वस्त्र दान दिए। तो क्या किए? भिक्षुक को वस्त्र दान दिए, मतलब दान देना, उपहार देना। जब देने के सेंस में आएगा तो वहां संप्रदान कारक होगा। अगला अपादान कारक। अपादान कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप में किन्हीं दो वस्तुओं से अलग होने का बोध होता है। इसमें क्या होता है? अलग होने का बोध होता है, तो अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। ठीक है, देखिए दो जगह से आपको मिल गया। एक करण में तो वहां साधन के रूप में मिल रहा था, अपादान में से मिला है तो वहां अलगाव के रूप में मिल रहा था। जैसे सूरज छत से गिरा, तो सूरज छत से क्या हुआ? गिरा तो अलग हो गया ना, छत और सूरज अलग अलग हो गए। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, तो दूरी है, बहुत दूरी है। उसी तरह पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से क्या टूट के पत्ते जब गिर जाते हैं तो पेड़ और पत्ते अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका अगला हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण। ठीक है, संबंध कारक पढ़ेंगे। देखिए हम लोग कर्ता कारक में ये जानेंगे कि जो जिसके द्वारा क्रिया को किया जाता है कर्ता कारक होता है। ठीक है, कर्म कारक में जिस वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कारक होता है। करण कारक जिसके साधन द्वारा प्रयोग होता है। करण कारक में क्या है? साधन का प्रयोग दिखाएगा। और संप्रदान कारक में कुछ दान देने के अर्थ में प्रकट होगा कि हाँ राम ने वस्त्र दान किए, राम ने आभूषण दान किए, इस तरह का दान देने से सेंस में रहेगा। उसके बाद से आपादान कारक जो है, आपादान कारक में अलगाव से होगा। अलगाव से मतलब कि जैसे कि पत्थर चट्टान से टूटकर गिरा, पेड़ से डालियां गिरी, इस तरह का जितना भी होगा। अब आपादान कारक के बाद से पढ़ेंगे संबंध कारक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाम में ही लग रहा है कि कुछ न कुछ संबंध के बारे में पता चल रहा है। नाम से पता चल जाता है कि संबंध के बारे में बात कर रहा है। यह वस्तुओं से संबंध के बारे में बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच क्या करता है? संबंध
संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक होता है। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए। वह राज का बेटा है। बेटा है किसका? राज का। तो इसमें का हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। या सुरेश की क्या होगा? इसमें विभक्ति हो जाएगा संबंध कारक का। सुरेश की बहन है या सुरेश की बहन है, या राजेश का पेन है। का इसमें क्या है? संबंध कारक है। बच्चे का पेट दर्द कर रहा है, तो इसमें क्या है? बच्चे का संबंध कारक हो जाएगा। राज नंदनी का भाई है, तो इसमें का क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। राज किसका भाई है? नंदनी का, तो का इसमें क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। इसका अगला देखेंगे, अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ जो होता है आश्रय होता है। आश्रय का मतलब होता है ठिकाना, आश्रय होता है। ठीक है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। क्रिया के बेस मतलब आधार का बोध होता है, वो क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। ठीक है, अधिकरण कारक में विभक्ति जो चिन्ह होता है में और पर होता है। ठीक है, इसमें भीतर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, बीच में आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हम कहे कि वह गंगा नदी में नहाता है, तो में। ठीक है, ये अधिकरण कारक है। मनोज कमरे के अंदर, तो के अंदर, तो क्या हो जाएगा? के जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। यहाँ वह पहाड़ों में है, किस में है? पहाड़ों में, तो में क्या हो जाएगा? इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। उसी तरह महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, किसमें? में जो हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। उसी तरह अगला जो है राकेश कुर्सी पर बैठा है, पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला है संबोधन कारक। कारक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 2-4 नंबर का आना ही आना है हर एग्जाम में, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने का, पुकारने का या बोलने का बोध होता है, तो वो क्या होता है? संबोधन कारक होता है। संबोधन मतलब किसी को बुलाना, संबोधन करना। ठीक है, संबोधन कारक की पहचानने का जो है इसमें विस्मयादि चिन्ह लगा ही रहता है। ठीक है, संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। ठीक है, जैसे इसका हो जाएगा हे राम बहुत बुरा हुआ, तो क्या हुआ? हे राम बहुत बुरा हुआ। अरे भाई तुम, अरे देखिए, अरे भाई तुम बहुत दिनों से आए हो, तो इसमें हे हो जाएगा, इसमें अरे हो जाएगा। अरे बच्चों शोर मत करो, तो इसमें अरे हो जाएगा। अरे वाह इतनी बड़ी हो गई, तो इसमें अरे जो है क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। दोस्तों इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।